फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एचएलबी। पिछले वीडियो में आपने देखा था मैंने डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के स्थान पे डॉक्टर मनोहर रे कह दिया था। डॉक्टर मनोहर रे जी की जो बुक है वो 9 और 10 में चलती है। यहाँ पर डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब है जिसका इंटरमीडिएट का पहला पेपर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1A और 1B हम अपलोड कर चुके हैं। आज सम्मित संबंध पे चलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को समझिएगा, जो संबंध x और y में है यदि वही संबंध y और x में हो। सीधा सा ये दो भाई भाई ले लें या दो बहन बहन ले लें, तो देखिए भाई भाई, ये वाला भाई इधर खड़ा कर दो, ये वाला भाई इधर खड़ा कर दो, तो उनका संबंध वही रहेगा। कौन सा? भाई भाई का। दो बहन ले लो, एक सिस्टर ये एक सिस्टर ये, इसको लेफ्ट राइट कहीं पे भी बदलिएगा, संबंध वही रहेगा। तो संबंध जब x और y का इस प्रकार का संबंध हो कि यदि उनके स्थान परिवर्तित कर दें, y और x कर दें, फिर भी वैसा ही संबंध रहे, तो यह कहलाता है सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध केवल इतना हमको समझना है, जैसे 1 का 2 से संबंध है तो उस फंक्शन में 2 से 1 का भी संबंध हो तो वह संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। अब मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। जैसे आप एक्सरसाइज बुक में देख करिएगा, मैं केवल इसको हल करा रहा हूँ। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, जब एक्सरसाइज 1C में जो पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन। अब देखिए, बात परिवार की है, इन्होंने कहा की बहन, जो संबंध दिया है ध्यान दीजिएगा, की बहन। अब यहाँ परिवार के लोग होंगे, तो बहन का संबंध, यह जरूरी नहीं है कि यहाँ वाला व्यक्ति भी बहन हो, भाई हो सकता। तो भाई और बहन का अगर संबंध हो गया, या भाई और बहन में हमने चेंज किया, बहन को इधर लाई भाई को इधर लाई, तो सिस्टम बदल गया। दोनों बहन हो, यहाँ पर लिखा परिवार, यहाँ शब्द है परिवार, तो परिवार में की बहन का संबंध यह सम्मित नहीं हो सकता। सम्मित नहीं, क्यों नहीं हो सकता? दोनों को अगर स्थान चेंज करें तो परिवर्तन हो जाएगा। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन्होंने कहा है दूसरे क्वेश्चन में समतल में स्थित सरल रेखा समांतर संबंध। देखो, समांतर संबंध की बात है, समांतर संबंध। आप समांतर संबंध को आप समझिएगा, समांतर रेखा चाहे ये हो, चाहे इधर कर दो, चाहे इधर कर दो, वो है आप ये वाली ऊपर कर दो, ये वाली नीचे कर दो, लेकिन इनका जो संबंध है वो परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित नहीं होगा तो इसका मतलब यह वाला संबंध जो है समांतर संबंध, यह सम्मित है। एक ऐसा संबंध है, सम्मित है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है समतल में स्थित त्रिभुजों के सर्वांगसम संबंध। अब देखिए, बात आई सर्वांगसम संबंध। तो देखिए, सर्वांगसम में आप जानते हो, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके तीनों कोण समान होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में समान होती हैं, तो सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में देखिए, मान लो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब यह है, यहाँ पर लिख दें, इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, तो इनकी जो सर्वांग समता वो तो खत्म नहीं होगी। तो लिहाजा यह दोनों सर्वांग सम सममित भी हैं। तो ये क्या है? सममित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। अब देखिए, यहाँ पर बात आई समरूप संबंध। समरूप संबंध में जैसा कि आप जानते हो, जैसे मान लो एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज है, इनके कोण तो आपस में समान होते हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात, जैसे यहाँ 1:2 है तो यहाँ भी 1:2 होगा। भुजाओं की माप अलग अलग हो सकती है। अनुपातिक रूप से भुजाएं समान हो और कोण समान हो तो समरूप होते हैं। तो इस त्रिभुज को हम इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो समरूपता का संबंध तो खत्म नहीं होगा। अगर ये मैंने इधर लिख दिया तब भी ये समरूप रहेंगे, लेफ्ट में या राइट में। तो लेफ्ट राइट जाने पे समरूपता संबंध कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ये सम्मित फलन है, सम्मित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 5। 5 में दिया हुआ, इन्होंने कहा है पूर्णांकों के लिए संबंध वर्ग। अब देखिए, पूर्णांकों के लिए वर्ग, पूर्णांकों के लिए वर्ग। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, वर्ग, बात वर्ग की थी। जैसे मैंने यहाँ पे a ले लिया तो वर्ग हो गया a²। अब a² को अगर हम इधर ले आए तो a² का वर्ग, जैसे a² मैंने इधर कर दिया तो इसका वर्ग करें तो ये पे 4 आ जाएगा। लिहाजा यह सम्मित नहीं है। क्लियर हुआ? यह संबंध सम्मित नहीं है। क्लियर? बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन इन्होंने दिया है, देखिए इस तरह कोई संबंध
इधर वाला बड़ा है। अब देखिए बात अगर समानता की होती, जैसे यहाँ पे शब्द होता बराबर, तो बराबर क्या है कि राम बराबर श्याम, तो राम को इधर लिख दो, श्याम को इधर लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जैसे राम छोटा है श्याम से, अब हम श्याम को इधर लाएं तो फंक्शन हमारा पलट जाएगा, और अगर संबंध बदल गया तो वो सम्मित नहीं है। तो इसका मतलब जब छोटे और बड़े की बात हो, अगर बराबर की बात है तो वह सिमेट्रिक है, सम्मित है, छोटे और बड़ी बात हो तो सम्मित नहीं है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, 7वें क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। 7वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है a + b = 25। देखिए अब a और b मिलकर 25 है, तो ध्यान दीजिएगा अगर a को 1 ले लें तो b 24 आएगा, ठीक है। और अगर हम a को 24 ले लें तो b 1 आएगा। a को हमने मान लो 2 ले लिया तो b 23 आएगा, और अगर a को हम 23 ले लें तो b आपका 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे में इंटरचेंज, जब यह 1 है तो b 24 है, और जब ये 24 है तो 1 है। तो यहाँ पर देखिए संबंध एक दूसरे को चेंज होने पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर 25 है, तो यह सम्मित है। ठीक है, मैंने टिक कर दिया तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये है। सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन हो गया, और आप सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा। मैं प्रतिदिन वीडियो डाल रहा हूँ, और आपको यदि कोई समस्या हो रही है तो YouTube पर देखकर आप टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसमें लिंक भेज देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आप उससे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कहीं पे समस्या है आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रतिदिन देखें, स्टूडेंट्स को शेयर करें। अब देखिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 4a + b = 20। देखिए यहाँ पर इक्वलिटी थी, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें a को हम 1 ले लें, a को 1 ले लें तो b आपका 21 आएगा। लेकिन अगर हम b को 1 लें तो a 21 नहीं आएगा। जैसे यहाँ तो सेम था, यहाँ 4a है, तो a को मैंने 1 ले लिया तो b 21 आ गया। लेकिन अब मैंने b को 1 लिया तो a 21 नहीं आएगा। इसका मतलब यह फंक्शन सम्मित नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? तो जो सम्मित शब्द का मतलब था उसका सीधा सा यह अर्थ है कि जो x का y से संबंध, राम का श्याम से संबंध है, वही श्याम का राम से संबंध है। सरल बात यह है कि यदि दोनों एक जैसे, जैसे मान लो राम और श्याम भाई भाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भाई है। अगर यहीं पे शर्त लगा दें कि राम बड़ा श्याम छोटा, तो सम्मित नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर आई? तो अब आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।